ये जो पेपर है आप लोगों के हाथों में, इसका अंदर समय के अनुसार बाइबल का किताबों का लिस्ट दिया है। समय के अनुसार, नॉट कैनोनिकल ऑर्डर, मतलब कैनोनाइजेशन का समय में जो ऑर्डर हमारा बाइबल में आया उसके अनुसार नहीं है, बट समय के अनुसार। ये जो कहानी कब हुआ वो समय के अनुसार लिस्ट दिया है। देखा, पहला 5 किताब के बाद कौन सा नाम आया है? ऐसा माना जाता है ये ऑर्डर में सब बातें बाइबल में हुआ था। समझ आया? उसके बाद उसको विभाजन करके पहला 5 किताब पंचग्रंथ, उसके बाद इतिहास की किताब और उसके बाद भविष्यवाणी की किताब, ऐसा अलग अलग किया। तो पेपर हाथों में रखना, लास्ट में जब मैं पूछूंगा फिर दिखाना है। इधर भी वैसे ही दिया है, इधर थोड़ा चार्ट के रूप में दिया है, इधर लिस्ट दिया है, उतना ही है। और इधर जो रेड कलर में दिया है इसका अंदर बबीलोन में बंधुआई में जाने के बाद का कहानी लिखा है, इसलिए वो रेड कलर में दिया है। तो कल हमने फिनिश किए थे एक किताब, कौन सा किताब था? एज़ेकियल सर। After that today we are going to cover Daniel। दानियल जो नाम है उसका अर्थ क्या है? गॉड इज माई जज। दानियल जो नाम है उसका मीनिंग, उसका अर्थ, गॉड इज माई जज। गॉड इज माई जज। अभी जो बाकी किताब है बहुत छोटा छोटा दिया, मतलब लगभग 12, 14 और 4 या 1, 3, 5 ऐसा थोड़ा थोड़ा ही है। सो शायद आज ही 10 किताब तक खत्म हो जाएगा। व्यक्ति अलग अलग है, कहानी अलग है, और ये कहानी कहाँ आएगा करके भी हम सीखेंगे और सीक्वेंस से हम पढ़ के जाएंगे। सो अच्छा से सुन के बैठना, किसकी कहानी क्या है, ये व्यक्ति की कहानी है, ये भविष्यवक्ता की कहानी कहाँ आता है। सो डैनियल मेजर प्रोफेट का लास्ट वाला है, उसके बाद माइनर प्रोजेक्ट प्रोफेट में जाएंगे। सो द बुक ऑफ डैनियल, डैनियल की किताब। डैनियल नाम का अर्थ है गॉड इज माई जज। उसका हिंदी क्या होगा? परमेश्वर मेरा न्यायी है। परमेश्वर मेरा न्यायी है। So the book of Daniel divided into 2 parts. Chapter 1 to 6, biography of Daniel, or the ministry or the service that he did in Babylon. The book of Daniel divided into 2 parts. Daniel का किताब 2 भागों में बांटा है। The book of Daniel divided into 2 parts. Daniel की किताब 2 भागों में बांटा है। Chapter 1 to 6, first part, that is all about the biography and the service in Babylon. बायोग्राफी ऑफ डैनियल लिखा तो भी चलेगा। बायोग्राफी के अंदर उन्होंने बबीलोन में बंधुआई में जाकर क्या सेवकाई किया वो भी आया है। बायोग्राफी ऑफ डैनियल, फर्स्ट पार्ट। देन 7 to 12, 4 prophetic revelations, 4 प्रकाशित बातों को, मतलब प्रकाशित वाक्य नहीं बोल सकता है, रेवलेशन। 7 to 12, 4 prophetic revelations, 4 prophetic revelations, 4 अलग अलग भविष्यवाणियों का बातें आप लोग 7 से लेकर 12 अध्याय तक देख सकता है। So in second King chapter 24-25 का वहां कहाँ पर, मतलब वो जो एपिसोड के अंदर ही दानियल का कहानी भी आता है। जैसा एजेकियल को भी बंधुआई में पकड़ के लेके गया, किसको भी लेके गया? दानियल को और उनकी दोस्त लोगों को भी बंधुआई में लेके गया। कौन लेके गया? बबीलोन का राजा नेबुकदनेस्सर। So coming to chapter 1. In chapter 1 itself we have the heading that Daniel taken to Babylon. दानियल को और उनका दोस्त लोगों का बबीलोन में लेके जाता है। कौन सा राजा? नेबुकदनेस्सर। तो शुरुआत में ही नेबुकदनेस्सर राजा के बारे में बताते हुए या दानियल के बारे में, दानियल को कहाँ लेके जा रहा है उसका बैकग्राउंड बताते हुए चैप्टर 1 शुरू होता है। चैप्टर 1
begins by saying the details of Nebuchadnezzar, the Daniel, and both of their names are mentioned, and whole chapter makes the context of the remaining 11 chapters. बाकी 12 अध्यायों का context कहाँ है? अध्याय 1 से लेकर 6 तक. So the book of Daniel, first chapter का summary पढ़ रहा हूँ. Daniel and his friends exiled to Babylon remain faithful to their God despite pressures and persecutions. They choose to follow dietary restrictions and excel in their studies, demonstrating their commitment to both their faith and their potential. So chapter अध्याय 1 में हम ये देख सकता है, chapter 1 verse 1 to 6 you will find out Daniel and his friends were taken to Babylon. Yesterday कल हमने पढ़ने का समय ये पढ़ के आए थे, बाबिलोन का राजा बाबिलोन में लोगों को लेके जाने का समय पहला युद्ध में कौन सा तरह का, मतलब which type of people he took. थोड़ा बुद्धिमान लोग, थोड़ा पढ़ा लिखा आने वाला लोग, चाहे थोड़ा अमीर लोगों को लेके गया, स्किल वाले. सो डैनियल एजेकियल भी शायद उसमें था. कल हम ये भी पढ़े थे, शायद एजेकियल को अकेला लेके गया और डैनियल को भी अकेला. आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं खाया इसलिए पेन खा रहा है. सो चैप्टर 1 वर्स 6 डैनियल के साथ कौन कौन था वहां लिखा है, पढ़िए. चैप्टर 1 वर्स 6. उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, हनन्या, मिशाएल और अजर्या नामक यहूदी थे. So Daniel and his 4 friends belongs to which tribe? Yehuda, Judah. Underline it. Or 7. And they changed their name into, पढ़ो. खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसमें बेलतशस्सर, हनन्या का सत्रक, मिशाएल का मेशक और अजर्या का नाम ओबेदगो रखा. So the king they took them to Babylon and they changed their name into a Babylonian culture name. Means बाबिलोन का नाम को रीति रिवाज के अनुसार जो नाम होता है वो नाम में इन लोगों का नाम को बदल दिया. ये नाम बदलने की हमारा भी बपतिस्मा देने के समय कुछ लोगों का नाम बदलता है. जैसे रोहित माइकल बना, दत्ता सामुएल बनने के लिए सोचा फिर भी नहीं बन पाया. सो एट टाइम्स वी आल्सो चेंज आवर नेम्स. मसीह में आने का समय कुछ लोग नाम बदल के आता है. भाई आई एम आस्किंग भाई, अगर आपका नाम राम है, बपतिस्मा लेने के बाद सामुएल में बदलने के या पतरस में बदलने की जरूरत है? नहीं है. देन व्हाई वी चेंज? हमने कहाँ बदला है? आप लोग नहीं बदला, कुछ लोग बदला. नहीं आपका सब्बू है. आप मसीह के लिए नहीं बदला और किसी के लिए तो बदल दिया. ये तो 4 बार बदला. मतलब ये नाम बदलने के पीछे एक साइकोलॉजिकल मोटिव है. अकॉर्डिंग टू द नेम, दूसरों ने हमको जो नाम पर बुलाते हैं ना, धीरे 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 हमारा कैरेक्टर भी बदल जाता है. द नेम विच वी आर गेटिंग, और नाम के अनुसार कभी कभी हमारा कैरेक्टर भी धीरे धीरे, हमारा सोच भी धीरे धीरे बदल जाता है. एक नाम है जो नाम में मुझे, मतलब मुझको लोग बुलाना मुझे पसंद नहीं है, फिर भी पीपल आर कॉलिंग मी विद दैट नेम. मुझे वही नाम से लोग बुलाया तो मेरा अंदर क्या, कौन सा वाला कैरेक्टर ज्यादा आएगा? गुस्सा या इरिटेशन वाला कैरेक्टर धीरे धीरे. मैं बोल रहा हूँ नहीं बुलाना, फिर भी लोग वही नाम पर मुझे बुलाता है. कैसा आएगा? पहले थोड़ा शाई फील होगा, शर्म की जैसा. उसके बाद गुस्सा, इरिटेशन, धीरे धीरे कैरेक्टर क्या हो जाएगा. So maybe these people took them to Babylon and changed their name so that they will be like the Babylonian fellow. वो लोग बाबिलोन की जैसा ही बदल के जाएगा करके नाम बदल दिया होगा. There is a motto behind that. आप लोग बाकी पढ़ने के समय याद आएगा. So दानियल का और उनका दोस्त लोगों का नाम कैसा बदल गया? दानियल का नाम है बेलतशस्सर और हनन्या, शद्रक, मीशल, मेशक, अजरिया. He called
अबेदनगो। उन लोगों का रीति रिवाज के अनुसार नाम बदल दिया. So chapter 1 verse 1 to 6 speaks about the people. They took them to Babylon and they changed their name. And the second part from 8 to 21 speaks that they not only changing their name, they even changed their food habits. उनका खाने का जो बातें आदत होता है वो भी बदल दिया. कैसा वाला खाना दिया? 8वां वचन पढ़ो. परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके भाई किसके हाथों में? परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े. परमेश्वर ने खोजों they changed their food habits also. राजा का खाना इन लोगों को देने के लिए बोला. ऐसे लिखा है ना. राजा ने दानियल ने क्या मना किया? राजा का खाना नहीं खाना है करके बोला. अकॉर्डिंग आवर फूड हैबिट्स ऑल्सो हमारा कैरेक्टर बदल जाता है. कैसा? अभी इधर आप लोग आने के दिन से लेकर चपाती या परोठा या बीफी और चिकन ही हर दिन मिल रहा है. बहुत अच्छा श्रेष्ठ खाना हर दिन वही नहीं, मतलब बड़ा खाना मिल रहा है. एक दिन आप लोग गांव में वापस जाएगा, वहां का रोटी और दाल लेकर क्या बोलेगा? अरे वहां अच्छा था. एक बात तो मुंह के अंदर से आएगा. We even say that if you are getting all royal food here daily 3 times 4 times, even royal drink, wine and all, so one day you will go back to your home and your mom pop, they are very poor and they will give you roti, सूखा हुआ रोटी और दाल देता है. Our mind will speak indirectly which place was good. वो जगह. Even if your place is Rajasthan, you will like to live in Kerala. So they were taken to Babylon and they are getting a good food. So the food that was served to kings, राजा लोगों को देने वाला खाना इन लोगों का मिल रहा है. शायद ये लोग वो खाकर वहां ही हुआ रुका तो they even चाय पीने के लिए जा रहे हैं. They will eat that food and they will change their mind even to say that more than our place Babylon is very good. It is better than our native place. हमारा खुद के जगह से बाबिलोन के जगह ही अच्छा है. नया नाम, नया खाना, नया जगह. But what Daniel did, he refused to accept those things. उन्होंने मना कि हमको ये जरूरत नहीं. वो खाना क्या खाया था कहानी में? Vegetables. शाकाहारी बना. He ate only vegetables and he said, read from verse 12. खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी से ठहराया है. कहीं ऐसा न हो कि तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतारा हुआ और उदास देखे और तुम मेरे सिर राजा के सामने जोखिम में डालो. तब दानियल ने उसे मुखिए से, जिसको खोजा के प्रधान ने, दानियल, हनन्याह और मिशाएल और अजरिया. So Daniel told to him that we need only vegetable food and check us for 10 days. ओ राजा का खाना खाने वालों को देखो, हमको भी देखना. वो लिखा है वचन 13 में. फिर 10 दिन के बाद 14 में. So 10 days ये जो खाना राजा का है वो लोगों को मतलब देना, और हमको हम जो खाना बोला शाकाहारी जो वेजिटेबल देना, देखना कौन अच्छा होके आएगा. So after 10 days what happened? Verse 14. उनकी यह विनती उसे मान ली और 10 दिन तक उनको जांचता रहा. 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों के अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े. So राजा का खाना खाते हुए बहुत अच्छा खाना खाने वालों से भी अच्छा से किसकी चेहरा चमकने लगा? दानियल का. Because he was holding to his faith and he never want to compromise for anything. राजा के लिए और किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज होना जरूरत
नहीं है। उनको पकड़ के लेके गया बेबीलोन में, वो तो सही है, फिर भी उन्होंने जो जगह पर उनको पसंद नहीं है वो जगह पर मना कर दिया। कमिंग टू वर्स 17, they were in their youth and God gave them enough knowledge and talent, so they were good in their skills। लिटरेचर में वहां लिखा है, हाँ सर, लिटरेचर मतलब जैसा विद्वानों। ट्रांसलेशन हम करते हैं सबको, ट्रांसलेशन मिनिस्ट्री को, किताब का मिनिस्ट्री को शास्त्रों। लिटरेचर मिनिस्ट्री बोलता है। सो लिखने पढ़ने में बहुत अच्छा था। कौन? दानियल। दानियल उनका दोस्त लोग। As for these 4 youth, God gave them learning and skills in literature and wisdom। So chapter 1 का कहानी इतना ही है। So this is the summary of chapter 1। Connected to chapter 1, ये जो पूरा 12 अध्याय कनेक्शन में है। Chapter 2, Nebuchadnezzar king of Babylon has a troubling dream he cannot remember। Daniel through God's revelation interprets the dream as a vision for future kingdom culminating in the everlasting kingdom of God। Nebuchadnezzar elevates Daniel and his friends for their wisdom and recognize the power of God they serve। So chapter 2 में हम देख सकते हैं नेबुकदनेस्सर राजा एक सपना देखा, सुबह सुबह क्या हो गया? सपना भूल गया। So अभी राजा ask his people, his servant, who can tell me this dream? कौन ये सपना के बारे में मुझे याद दिला सकता है सपना क्या था? But none of them did। किसी को भी नहीं हुआ। नाउ दानियल और उनका दोस्त लोगों को लेके आने का कहानी। तो दानियल को पूछता है, दानियल ने परमेश्वर से बुद्धि पाते हुए राजा जो ड्रीम देखकर भूल गया और ड्रीम को बोला, मतलब याद दिलाता है, याद दिलाते हुए उसका मीनिंग बताता है। आने वाला दिनों में इधर आने वाला राज्य के बारे में ही है ये ड्रीम। इन कमिंग डेज whose kingdom is going to establish, whose kingdom is going to come, this is all about the dream which you saw, he will tell to Nebuchadnezzar। So that is chapter 2। chapter 2 का 4 पढ़िए। तब कसदियों ने राजा ने आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों से उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। और पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे, इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दे दिया, मैं निश्चित जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो, इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने घोषणा की होगी कि जब हम समय न बदले। So now king is calling his people to reveal, to interpret the dream। Read from verse 12। chapter 2 verse 12 onwards now। इस पर राजा ने जुझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः यह आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात। So now king said, those who are not interpreting this dream, ये जो ड्रीम के बारे में जो नहीं पता है उसको क्या करने के लिए राजा ने आज्ञा दिया? मार डालना। वैसे ही मारने के लिए जाता है 15 वचन। 14-15 you will find out that even they tried to kill all the wise men, मतलब दानियल और उनके दोस्त लोगों को भी मारने के लिए सोचा। अभी दानियल ने पूछा, अभी राजा का ये आज्ञा आने का कारण क्या है? उनका राजा का दास से पूछा। देन उनका नाम है अरियोक। ये अरियोक करके व्यक्ति, अरियोक will tell to Daniel, these are the things that happened, that's why king asked us to kill all the wise men। then Daniel क्या बताता है? Daniel बताता है verse 16। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि so Daniel will ask राजा that give me a time so that I can come to you and I can reveal the thing which you are in need।
सो डैनियल ने प्रार्थना करके आता है, राजा का ड्रीम के बारे में बताता है और ड्रीम का अर्थ भी बताता है। आने वाले दिनों में इधर आने वाला विपत्ति क्या है और किसका कौन सा राज गिर जाएगा, कौन से राज आ जाएगा करके बताता है। कमिंग टू chapter 2 verse 31 onwards, he is interpreting the dream. After interpreting the dream, chapter 2 verse 46 onwards, नबूकदनेस्सर दानियल को प्रमोट करता है, मतलब और एक ऊंचा जगह देता है। रीड फ्रॉम 46। 46 इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोग का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं के राजा। will interpret the dream. After that, Nebuchadnezzar will promote him to the ruler of Babylon. मतलब ये बाबिलोन जगह का ऊपर नियमों को बनाने वाला एक अच्छा पोजीशन दे देता है। वहां लिखा है 48 में, Then the king gave Daniel high honors and many great gifts, and made him ruler over the whole province of Babylon. बाबिलोन का ऊपर कुछ नीति नियम बनाने वाला में से एक व्यक्ति के जैसा दानियल को जगह मिला। तब दानियल ने बोला, मेरा दोस्त लोग है। कितने लोग है दोस्त लोग? 3। मेरा दोस्त लोग है शद्रक, मेशक, अबेदनगो को भी मेरा साथ जगह देना। बट दानियल का जगह था राजा का महल का अंदर। दानियल इज इन हाई पोजीशन। अभी कहां से कहां आया? बाबिलोन में बंधुआई में लेके आया, उसके बाद मारने के लिए लोग बोला था। अभी वहां से लेकर परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान प्राप्त होते हुए कहां पहुंच गया? अभी जो जगह पर बंधुआई में बंदी बनाकर लेके गया, वहां का नियम बनाने का जगह में कौन आया? दानियल और उनका 4 लोग मिलके आ गया। सो कल हमने पढ़े थे, दोस्त आर फेथफुल, जो लोग अच्छा से जी रहा है उनको भी परमेश्वर बंधुआई में लेके, बट देयर सिचुएशन इज डिफरेंट। उनका पोजीशन, उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका संदर्भ अलग है। देयर स्टोरी इज डिफरेंट इन बाबिलोन। समझ आया ना? सो कमिंग टू चैप्टर 3। नाउ चैप्टर 3, Nebuchadnezzar standing firm in the face of idolatry. Nebuchadnezzar erects now in chapter 2 even Nebuchadnezzar will come to know the power of Yahweh. दानियल का परमेश्वर का शक्ति क्या है ये नबूकदनेस्सर समझ जाता है, फिर भी पूरा रूप से नहीं। राजा तो है ना। Coming to chapter 3, Nebuchadnezzar erects a golden statue and demands everyone to worship. Daniel, his friends Shadrach, Meshach, Abednego refuse and are thrown into fiery furnace. So chapter 3 you will find out that Nebuchadnezzar will make an idol, गोल्डन रूप से गोल्ड से एक आइडल को बनाता है। बनाते हुए बोलता है, आज से लेकर ये देश का सब लोग किसको आराधना करना है? वो गोल्डन मूर्ति को। बट दानियल और उनका 3 दोस्त लोग मना कर देता है। मना करने से अभी नेक्स्ट नियम आता है, जो लोग मना करता है उन लोगों को कहां डालना? आग में डालना। अभी दानियल और उनका 3 लोगों का मिलकर आग में डालता है। जो they were thrown into fire, that is there from chapter 3 verse 8 onwards. Read 3 verse 11 से लेकर 11 onwards। 11 से लेकर। हाँ। और जो कोई गिर कर दंडवत करे, वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। दंडवत ना करे, सर ना छोड़ दिया इसलिए। पढ़ो और एक बार पढ़ो, कंटिन्यू। और जो कोई गिर कर दंडवत न करे, वह धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। Those who are not worshipping to that idol, they were thrown into fiery furnace, into fire. Now क्या होगा? Verse 13 onwards। 13। तब नबूकदनेस्सर के रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लाओ। तब वे पुरुष राजा के सामने हाजिरा किए गए। और नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी घड़ी So they were thrown into fire, and coming to verse 25 you will see that कितना लोगों को डाला था? But I see 4 men unbound. The king Nebuchadnezzar was astonished, rose up,
इन हेज, किस किस को डालने के लिए बोला था? शद्रक, मेशक और अबेदनगो को डालने के लिए बोला था। बट कितने लोगों को दिखाई देता है आग का अंदर? 4। एक कौन था? दानियल इसको बात करने के लिए बीच में गया। सो राजा ने आके देखने के समय, मतलब ये जो लोग इनको डाला, राजा नबूकदनेस्सर आके देखने का समय कैसे दिखा जाता है? तीनों को डाला, अंदर 4 है। So verse 26, then Nebuchadnezzar came near to the door and burning fiery furnace, and he declared, Shadrach, Meshach, Abednego, servant of most high God, come out and come here. कैसे बुला था इन लोगों को? How they were identified? Servant of most high, सबसे महान परमेश्वर का चेले लोगों, महाराजा। Verse 26. Therefore, 29, therefore I make a decree, any people, nation or language that speaks anything against the God of Shadrach, Meshach and Abednego shall be torn limb from toe. So now king made one more decree, one more rule. Those who are not obeying the God of Shadrach, Meshach, Abednego will be killed. जो लोग शद्रक, मेशक, अबेदनगो को परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, उसको मैंने क्या करूंगा? राजा तो बहुत प्लेट को जल्दी जल्दी बदल देता है, कुछ देखा तो तुरंत ही विल चेंज हिज माइंड। कमिंग टू चैप्टर 4, नबूकदनेस्सर राजा की ओर, नेबुकदनेस्सर हैज अनदर ड्रीम। ये नबूकदनेस्सर दूसरा दर्शन सपना देता है, दिस टाइम ऑफ हिज ओन डाउनफॉल। Daniel interpreted the dream was a warning and impending madness and loss of power. अभी राजा ने एक दर्शन सपना देता है, ये दर्शन, ये सपना उनकी गिरावट, मतलब वो गिर जाएगा उनका पोजीशन से करके बताता है, ये पागल बन जाएगा करके भी ड्रीम में आ जाता है। बट देयर इज नो वन टू इंटरप्रेट। नाउ हु इज गोइंग टू इंटरप्रेट दिस? डैनियल। सो चैप्टर 4 आप पढ़िए। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितने सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर मुझे जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए उनको प्रकट करूं। So Nebuchadnezzar had a dream of a tall great tree that could be seen to the ends of the earth, giving habitations to the beasts and the birds and all flesh from it. उन्होंने एक सपना देता है, एक बड़ा पेड़ है, वो पूरा दुनिया पर है, पूरा दुनिया भर है वो पेड़ है, और वो पेड़ में पक्षी, जीव जंतु सबको संगे मिल गया। It was cut down and made desolate, but the stump was bound with iron and bronze. उसको काटा जाएगा। तो Daniel wished the dream was for Nebuchadnezzar's enemies. He showed that the tree represented Nebuchadnezzar's kingdom. ये जो पेड़ है नेबुकदनेस्सर के राज्य की समान दर्शाता है। The tree was cut down, वो जो पेड़ को काटा जाएगा। It shows Nebuchadnezzar's kingdom would be taken away from him until the 7 years passed over him. ये जो पेड़ नेबुकदनेस्सर का राज्य है, नेबुकदनेस्सर है, एक उसको काटा जाएगा, नेबुकदनेस्सर को भी इधर से निकाल जाएगा 7 साल के बाद। उसके बाद नेबुकदनेस्सर बहुत नम्र बन के परमेश्वर के सामने आकर घुटने टेकेगा करके सपना का अर्थ है। Daniel gave him advice to break off his sins by being righteous and showing mercy to the poor. राजा को दानियल ने बताता है, अभी ये तो अर्थ तो बताया, now you have to come humble yourself, accept your sin and गरीब लोगों को आदर देना, उनको बचाना। Yet within a year Nebuchadnezzar boasted in his kingdom and gave himself all the honor and glory. ये बोलने का 1 साल के अंदर नेबुकदनेस्सर कैसा होता है? बहुत घमंड बन जाता है। He will become more proud. He will start boasting because of his power. Immediately a voice fell from heaven and he was turned into an animal for 7 years until he learned God's sovereignty. तुरंत आकाश से एक आवाज आता है, a voice will come from heaven and he will turn to animal. क्या कहता है? He will eat grass. Chapter 4 का कहानी वही है। Chapter 4 का 13 से लेकर पढ़िए प्रवीण। 13 से 13। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहुरा हुआ स्वर्ग से उतर आया। उसने उनसे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को
काट डालो, उसकी डालियाँ को छाट दो, उसके पत्ते झाड़ दो। So, ड्रीम के बारे में जो एक्सप्लेन किया है, ड्रीम क्या है, ड्रीम का मैसेज क्या है, दानिएल ने नबूकदनेस्सर को एक्सप्लेन किया। कमिंग टू चैप्टर 4 वर्स 34, at the end of the days I Nebuchadnezzar lifted my eyes to heaven, and my reason returned to me, and I blessed the Most High and praised and honored him who lives forever. So नबूकदनेस्सर को ऐसा बनाने के बाद नबूकदनेस्सर में क्या हो गया, चेंजेस, बदलाव हुआ नहीं हुआ। नबूकदनेस्सर को क्या दंड मिला था, एक एनिमल की, एक पशु के समान। उसके बाद 4 का 34 से लेकर क्या लिखा, उन दिनों के बीतने पर मुझे नबूकदनेस्सर ने अपनी आँख स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर जो ही त्यों हो गई। तब मैं परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर कहने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य चैप्टर 5 you will find a name, बेल्शास्सर कौन है? तो वहां लिखा है किंग, ये वो वाला किंग है क्या, वो समझना। बेल्शास्सर का नाम है BELTESHAZZAR। चैप्टर 5 में BELSHAZZAR पढ़िए प्रवीण। which verse? हाइकावन। बेलशस्सर नामक राजा के अपने 1000 प्रधान के लिए बड़ा भोज किया और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर, चैप्टर 5 एक राजा का नाम है बेल्शास्सर, ही इज द सन ऑफ नेबूकदनेस्सर। ये जो नेबूकदनेस्सर का बेटा है बेल्शास्सर, वहां लिख के रखना काम आएगा। सो कमिंग टू चैप्टर 5, बेल्शास्सर नेबूकदनेस्सर सन, अगर इनका बेटा ने वहां बाबिलोन में आना है तो नेबूकदनेस्सर को क्या हुआ, उनका कहानी खत्म। सो बेल्शास्सर नेबूकदनेस्सर सन होस्ट ए lavish feast and uses a sacred vessel from Jerusalem's temple. During the feast, a hand appears and writes cryptic message on the wall. Daniel, summoned to interpret the message, reveals it signifies the imminent fall of Belshazzar's kingdom due to their arrogance and disregard for God. The same night, the Medes and Persians capture Babylon, fulfilling the prophecy. अभी नबूकदनेस्सर का बेटा बेल्शास्सर ने उनका महल में एक दावत रखता है। वही दावत का दिन वहां का दीवार पर कुछ आश्चर्य बातों को लिखते हुए वो लोग देखता है। So now they are doing a feast and on the wall there is something written on the wall. Now Daniel will interpret that a day is going to come, Belshazzar's power will go down and some other country will come and attack us. As soon as he said that, the same night, उसी रात को वो भविष्यवाणी पूरा हो गया। So क्या बताया था, वो वॉल में लिखे हुए बातों का अर्थ बताया। बेल्शास्सर नबूकदनेस्सर का राजा का बेटा का भी पावर गिर जाएगा करके बोला। उसी दिन रात को कौन आकर, मेदस एंड पर्शियन लोग आकर बाबिलोन के ऊपर हमला किया। सो हु केम एंड अटैक्ड बाबिलोन, पर्शिया से लोग आकर अटैक किया। सो व्हाट वाज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ डैनियल, 1 to 6 खत्म हो गया, समझ आया। देन 6 में आने वाला है, रुको। सो 5 में आते आते 6 में आने का समय ये कहानी खत्म होता है। कमिंग टू चैप्टर 6, डैनियल इन द लायंस डेन। किंग डारियस अपॉइंटेड डैनियल टू किंग हाई पोजीशन। अभी दूसरे राजा का नाम है डारियस। ये कहाँ का था, चैप्टर 6 पढ़िए प्रवीण। दारा के यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसी अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें और उनके ऊपर उसके 3 अध्यक्ष जिसमें से दानियल एक था। इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए।
जब यह देखा कि दानियल ने उत्तम आत्मा रहती है तब उनको उन अध्यक्षों और अधिपतियों के अधिक So in प्रतिष्ठा chapter मिली। 6 you will see Darius करके एक राजा है, वो कौन सा देश आकर इनका ऊपर हमला किया था? मन में रखना, पर्शिया। सो वहां का राजा ने आकर किंग डारियस अपॉइंट्स डैनियल टू ए हाई पोजीशन, स्टीयरिंग जेलसी अमंग अदर ऑफिशियल्स। अभी डैनियल को बहुत अच्छा एक पोजीशन पर्शिया के राजा डारियस ने दिया, ये बाकी लोगों को बहुत गुस्सा दिलाया। सो दे वर जेलस। They tricked the king into signing decree that no one can pray to any god except him for 30 days. So बाकी जो लोग गुस्सा हुआ था क्योंकि दानियल को अच्छा पोजीशन मिला, ये कहाँ का आदमी है, बंदवाई में लेके आया हो, इनको कहाँ पोजीशन मिला। So they have got jealous। वो एक नियम बनाने के लिए राजा को बोला, राजा को सब लोग आराधना करना है। So everyone should worship king. Who is the king now? Persian king Darius. Daniel, staying true to his faith, continues to pray to God 3 times in a day. So Daniel ने ये बातों को एक्सेप्ट नहीं किया। So he continued to pray to his God Yahweh, जैसा हर दिन करता था 3 दिन करना शुरू किया। He is thrown into a lion's den because he did that. He did not worship the king. उनको कहाँ डाला गया? सिंह की गुहा में डाला गया, lion's den, and राजा did not even sleep। राजा को उस रात को नींद नहीं आया। सुबह ही आकर पूछता है, डैनियल हाउ आर यू? डैनियल ने क्या बोला? So chapter 6 if you read 10 you will find out that he did not obey the decree that the king passed out. He went to room and he prayed. That is there in chapter 10 and verses 10 and 11. Then 19. Then a break day, the king arose and went to house then king went to the den of lions and he found that Daniel is alive. So Daniel ने क्या बताया? Chapter verse 22. 6 verse 22. Daniel replied to king, मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर शियों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। उसका कारण यह है कि मैं उनके सामने निर्दोष पाया गया। और राजा replied to Darius that मेरा जो परमेश्वर मेरे लिए उनके सर्वदूत को भेजकर सिंह का मुंह भी बंद करके रखा। Even lion's mouth, so I am alive. After that, if you read verse 26, the king will make a new rule that everyone should worship, everyone should fear the God of Daniel. Daniel का परमेश्वर से सब लोग डरना है, उनसे ही आराधना करना है करके, आराधना नहीं, एवरीवन शुड फियर करके लिखा है, सब लोग कराते रहो क्योंकि जीवित और युगन। So verse 28. So this Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. So ये साइरस करके नाम हम कहाँ पढ़ता है इन ओल्ड टेस्टामेंट का? साइरस इज़रा के वहाँ ये राजा का नाम है। Coming, so first division completed. Coming to second division, chapter 7. Daniel's vision of the 4 beasts. अभी किसको सपना आ रहा है? Now Daniel receives a vision of 4 beasts rising from the sea. समुद्र से 4 पशु आ रहा है, symbolizing 4 upcoming kingdom. ये बातें क्या दर्शाता है? It will show 4 kingdoms are coming. 4 kingdoms are coming. He also witnessed a figure described as the Son of Man receiving dominion over an everlasting authority from God. He is also saying that Son of Man also coming and he has the authority over everything. ये जो Son of Man मनुष्य का पुत्र आ रहा है, इनकी हाथों में सबका अधिकार है। पहला सपना क्या था? पहला क्या देखा? 4 पशु आ रहा है, फिर भी Son of Man आ रहा है, सबका अधिकार है। This vision signifies the ultimate victory of God's kingdom over all earthly kingdom. ये सपना का अर्थ है परमेश्वर का राज्य को, ये दुनिया का सारी राज्य के ऊपर अथॉरिटी मिल जाता है। आज का समय में देखा तो कौन सा राज्य को ज्यादा पावर है दुनिया पे? इस्राएल एंड अमेरिका, रशिया, चाइना, इजराइल। So this may be for a future thing that is going to happen. आने वाला दिनों में होने वाला बातों को भी ये बातें हमको दर्शाता है। So उस समय जो हुआ उसको भी दर्शाता है। So this is the vision that happened in chapter
7 समझ आया? So chapter 7 first to verse 1 to 8 you will see the beast coming. Then second portion that chapter 7 9 to 12. Then third portion chapter verses 13 to 57 14. Then the interpretation of the dream is there from chapter verses 15 to 28. Coming to verse chapter 8, Daniel's vision and ram and the goat. Again, the third year of King Belshazzar, a vision appears to me, Daniel. बेलशास्सर राजा के समय में और एक सपना आता है. Daniel witnessed another vision, this time featuring a ram and a goat. राम मतलब वो मोटा वाला, हिंदी पढ़िए. Which verse? Chapter 8 verse 1 onwards. बेलशस्सर राज्य के तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझे दानियल से दर्शन के द्वारा दिखाई गई. जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन देखा कि मैंने उलई नदी रहता था, क्या करता था वहां बोलते हुए उस समय उन्होंने एक दर्शन देखा. दर्शन में एक राम एंड एक गॉड. राम का हिंदी कैसा अभी तक हमको नहीं मिला. वर्स 3 पढ़ो. फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने जो सिंह वाला एक मेढ़ा खड़ा है. क्या है वो? मेंढा बोला मेंढा मतलब मेंढा जो है ना, इसको भी बोलते हैं भेड़ बोलते हैं. भेड़ वो इटर्निटी टू इटर्निटी किताब खोल के देखना, उसके अंदर है. वो ही है भेड़ ऐसा मुड़े हुए सिंह वाला नहीं. जो मूसा ने In that book you will find out the picture. So he will see a ram and a goat, and this shows that Medo and Persia, ये दो जगह का सिंबल है. मेदो करके जगह का और पर्शिया करके जगह अभी सबका ऊपर रूल कर रहा है. सो ए डे विल कम, दे विल ऑल्सो इन फेलियर, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सो दिस विजन प्रेडिक्ट्स दैट द राइज एंड फॉल ऑफ दिस एम्पायर्स, ये जो दोनों का पावर को दिखाता है, एंड ये जो लोग मसीह का लोगों को सताता है करके भी इस ड्रीम का मीनिंग आता है. क्या क्या देखता है उसका मीनिंग क्या है? चैप्टर 8 का कहानी. सो चैप्टर 8 में वर्सेस 1 to 14 फर्स्ट पार्ट, देन 15 to remain 27 second part. So 1 to 14 he will see the dream, and verses 15 onwards he will interpret the dream. So the interpretation is, a day will come, these fellows will persecute God's people, Medo and Persian. Coming to chapter 9. So after seeing this dream, now Daniel is praying for his people. Dream में क्या समझ आया? मतलब जो लोग अच्छा जी रहा है उनको सताने के लिए पावर आया करके समझ आया. So now he is going to pray. 70 weeks prophecy है अभी. During studies the prophet Jeremiah writing. Now in chapter 9 you will see that he is studying the prophecies of Jeremiah. पढ़िए chapter 9. मादी ये क्षयश्र का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझे दानियल ने शास्त्रों के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी. तब मैंने अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहनने और राख में बैठकर वरदान मांगने लगा. मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की कि और पाप अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखते और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहे.
हम लोग So- ने पाप किया। So here Daniel again seeing a dream. Again he is studying the things that was written by कौन किससे द्वारा लिखा गया था? हाँ? जरमिया। जरमिया सर। तो जरमिया से लिखे हुए बातों को पढ़ रहा है, पढ़ने का समय उनको समझ नहीं आता है, so he will pray. गब्रियल स्वर्गदूत का नाम इधर दिखा देता है, गब्रियल स्वर्गदूत आकर इसका एक्सप्लेनेशन देता है। सो 70 वीक्स करके लिखा है। सो चैप्टर 9 verse 24 onwards, 70 weeks are decreed about your people. So 70 weeks मतलब 7 into 70 490 years का बात है। 70 weeks, 70 weeks, एक हफ्ता में 7 दिन। So 7 into 70 490 years. So chapter 9, Daniel studies prophet Jeremiah's writings and comes across a prophecy about 70 weeks. 70 weeks का एक prophecy के बारे में पढ़ता है। He prays for understanding and receives a vision from angel Gabriel explaining the prophecy. परमेश्वर के स्वर्गदूत गब्रियल आकर यह prophecy के बारे में explain कर रहा है। It outlines a time for the restoration for Jerusalem. ये बात है जेरूशलेम का restoration के बारे में बताता है। The coming of Messiah and the ultimate judgment. So कितना समय है? 7 into 70 490, समझे यार? 490 years का कहानी। So maybe ये नया नियम का मैं बोल रहा हूँ, ये कहाँ पे भी नहीं मिला, अभी जो मन में आया। 400 years का गैप है ना, नया नियम पुराना नियम, और इन लोगों का ये कितना साल था? 70 years। So 470 और कितना की जरूरत है? 20। So maybe यीशु मसीह आने को समय का समय में क्या होगा वही हुआ होगा भविष्यवाणी, मे बी, और मे बी अभी जो होने वाला बातें होगा। समझ आया? Even I have doubt. So that is there in chapter 9. Chapter 10, a time of anguish and revelation. In chapter 10, Daniel expresses a vision that leaves him weak and troubled. Chapter 10, he will again see a vision that will make him weak and troubled. बहुत कमजोर हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है Daniel. He receives an encouragement from an angelic being and then endures long period of silence. परमेश्वर का स्वर्गदूत उनसे बातें करता है, उसके बाद बहुत समय साइलेंट हो जाता है। Eventually, the angel Gabriel returns and reveals further prophecies about the future conflict between kings of north and south. उसके बाद गब्रियल आकर फिर भी एक ड्रीम का एक्सप्लेनेशन करता है। ड्रीम में होने वाला बात यह है, साउथ का राजा और नॉर्थ के राजा के बीच में लड़ाई होगा। This may be the thing that is going to happen, or maybe it already took place. जो बातें बीत गया और अभी आने वाला बातें हैं। कुछ बताया? समझ आया? So that is there in chapter 10. Chapter 10 का कुछ वचन पढ़िए प्रवीण। पहला 3 वचन। फारस देश के राजा कुसुक के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर जो बेलशस्सर भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई। वह बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को जान लिया और उसको यह देखी हुई बातें समझ आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस या दाख मधु अपने मुंह में रखा। So in chapter 10 he will see one more dream and it will make him weak and troubled, and angel Gabriel will come and explain that the message, the content, the meaning of the dream is south and north kings are going to be in conflict. They are going to fight for their power. So in ESV Bible वो 70 weeks को अलग अलग व्यू के अनुसार लिखा है। फ्यूचरिस्टिक व्यू है, प्रेटरिस्ट व्यू है, डिस्पेंसेशनल व्यू है, मकाबियन व्यू है। सो अलग अलग लोग ये 70 वीक को कैसे एक्सप्लेन किया ESV बाइबल में लिखा है। कमिंग टू चैप्टर 11, द किंग्स ऑफ द साउथ एंड नॉर्थ, Daniel receives a detailed prophecy outlining the future conflict between the kings of north and the south. So अध्याय 10 में जो बातें भविष्यवाणी विजन देकर गब्रियल ने एक्सप्लेन किया, साउथ एंड नॉर्थ का राजा लोग लड़ने वाला है, उसका एक्सप्लेनेशन
चैप्टर 11 में उनको मिलता है, रिप्रेजेंटिंग वेरियस एम्पायर्स एंड लीडर्स थ्रू आउट द हिस्ट्री. दिस प्रोफेसी हाईलाइट्स द ऑनगोइंग स्ट्रगल फॉर power and ultimate triumph of God's will. So in chapter 10 and 11, the vision that he saw that will give a futuristic view. In the end, kings are going to fight, the leaders are going to fight for their power, and in the end God will come and God will destroy everything and यीशु मसीह का राज इस दुनिया पर स्थापित होगा. मे बी अभी दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर का नाम क्या है? आप लोग रील्स या न्यूज नहीं देखते हैं क्या? पॉप्स है, डोनाल्ड ट्रम्प. इफ डोनाल्ड ट्रम्प सेज समथिंग एवरीवन विल लिसन. एंड रशिया इज आल्सो इन पावर. रशिया है सबसे बड़ा देश है. रशिया ही सबसे बड़ा देश है, मतलब उनका विस्तीर्ण, मतलब जगह देखा तो. सो रशिया, इस्राइल, चाइना, देयर आर मेनी गुड लीडर्स नाउ. Not good leaders, there are many powerful leaders. If the thought that is going to come in their mind, हमारा देश ही सबसे ऊंचा होना है, we are going to rule, they will start fighting. फाइट करते करते एक एक देश को हरा के क्या आएगा? तो द भविष्यवाणी जो फ्यूचर बात इधर हुआ है वो पूरा होगा, तब यीशु मसीह आएगा. मतलब हमारा शादी होने के बाद आएगा शायद, और बहुत टाइम है. डोनाल्ड ट्रम्प अभी 70-75 हो गया, अभी युद्ध शुरू किया तो भी मर जाएगा शायद. उसके बदले अभी नया आने वाला, द थिंग्स व्हिच वी डोंट नो दैट इज गोइंग टू हैपन. एंड इन द एंड क्या होगा, रेवलेशन पढ़ने का समय बाकी पढ़ेंगे. सो चैप्टर 12, द टाइम ऑफ द एंड ऑफ द रिसरेक्शन एंड द रिसरेक्शन. डैनियल इज टोल्ड अबाउट द फ्यूचर टाइम ऑफ ग्रेट ट्रिबुलेशन एंड द कमिंग रिसरेक्शन ऑफ द डेड. डैनियल को यह भी दिखाई दिया सबसे अंतिम बातें आने वाला है, उस समय में जो मृत्यु हुआ वो भी वापस जी उठेगा. सो कमिंग टू रेवलेशन अगेन. द राइचस विल बी ग्रांटेड इटर्नल लाइफ. अच्छा व्यक्ति को आनंद जीवन मिलेगा. द बुरा व्यक्ति विल गेट इटर्नल पनिशमेंट. द बैड फेलो विल गेट अनंत दंड. द बुक कंक्लूड्स विथ अ मैसेज ऑफ होप एंड एनकरेजमेंट फॉर दोस हु रिमेन फेथफुल टू गॉड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रायल्स. ये सताव के बीच में फिर भी विश्वास को ना छोड़ते हुए जो लोग विश्वास में खड़े रहेगा, उनको मिलने वाला नया जीवन, आनंद जीवन, आशीर्वाद के बारे में बोलते हुए दानियल का किताब खत्म होता है. So the book of Daniel throws a view that happened in the historical event and that is going to happen in the future. इतिहासी रूप में जो बातें बीत गया हो गया उसकी बातें बताया, और आने वाला दिनों में अभी होने वाला है जो पूरा नहीं हुआ वो बातों में बताते हुए बुक ऑफ डैनियल कंक्लूड्स चैप्टर 12. एनी डाउट? डू यू हैव एनी डाउट? सो दिस इज नॉट ओनली द कंटेंट ऑफ बुक ऑफ डैनियल. ये बातें नहीं है, बहुत गहराई से बातें हैं दैट वी विल स्टडी कनेक्टिंग टू रेवलेशन. क्योंकि रेवलेशन में बताए हुए बातें, यूहन्ना ने जो बातें देखा, डैनियल ने जो बातें देखा, दोनों में कनेक्टेड है, सेम टू सेम है जो जगह पर. सो दिस इज इन द ओल्ड टेस्टामेंट, दैट इज इन द न्यू टेस्टामेंट, दैट्स ऑल. एंड डैनियल आल्सो इज काइंड ऑफ ए सिचुएशन लाइक पतमोस. वो अकेला देख रहा है सब बातें और किसी को पता नहीं. एनी डाउट? में जो मिकाएल कौन आने वाला है? उस समय मिकाएल बहुत बड़ा खत्म जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष अन्य खड़ा रहता है कभी. Chapter 12 verse 1. At the time shall rise Michael the great prince who has a charge of your people. और पढ़िए इसके नीचे कौन सा वर्ष? 12 का 1. उस समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह ठहरेगा. तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा. परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितने के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखी हुई है वे बच निकलेंगे. जो भूमि के नीचे सोते हुए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग
जान उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए। ये जो मिकाएल एक बड़ा एंजल की समान उसको दर्शाया है, जो अच्छा व्यक्ति लोगों का नाम वो किताब में होगा, उसको बचाने के लिए वो आएगा। यीशु मसीह बचाने के आना और दूसरा कौन आएगा? मिकाएल करके एक स्वर्गदूत आकर वो किताब खोले के करके लिखा है, किताब खोलकर उसके अंदर से नाम पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य में जाओ सर, उसको बताना। तो वही दिस इज ऑल अबाउट डैनियल।